नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल व डिटेक्टिव विंग द्वारा लॉकडाउन के दौरान फर्जी तरीके से अपनी पर्सनल यूजर आईडी द्वारा ई टिकट बनाकर जरूरतमंद लोगों को महंगा बेचकर काला कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4 भविष्य ई किट, नकदी, कंप्यूटर व अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। सर, आज किन लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे में टिकटों की दलाली करने वाले गिरोहों के संबंध में जो है मुख्यालय द्वारा बार बार कंप्लेन की जा रही थी कि इस तरह के लोग जो है अवैध टिकट बना रहे हैं और यात्रियों को जो है अधिक पैसा लेकर के अपना कारोबार चला रहे हैं। इस पर रेलवे सुरक्षा बल अलीगढ़ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है आजकल में, जिसमें कल हम लोगों के द्वारा जो है जोधपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और वो पिछले 3-4 सालों से ये टिकटों का काम कर रहे थे। पहले दिल्ली में भी उन्होंने काम किया है और अब अलीगढ़ में भी अपना जाल बिछाए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करके हम लोगों के द्वारा जो है कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नयाबास निवासी बुजुर्ग दंपत्ति ने शनिवार शाम गृह कलेश में निशाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। दंपत्ति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं दोनों बुजुर्ग पति पत्नी के इस कदम से गांव में भी चर्चा का माहौल बन गया है। ये गोंडा थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है नयाबास। वहाँ कल सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि 2 दंपत्ति ने जो है जहर खाकर या कुछ खाकर जो है अपने खुद को आत्महत्या कर ली है। उसी पर जब तक हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो वो उनके जो लड़के थे उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पर उनके पता चला कि उनकी जो है रात में उन्होंने ये जहर खाया था और इसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। जहर खाने का कारण हमने पूछताछ करी है, उसमें यही बताया गया है, यही पता चला है अभी तक कि उनके आपस में जो है कोई विवाद था। आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर तू मैं हुई, जिस पर कि उन्होंने आपस में दवाई या कुछ खाकर जो है मृत्यु। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ताला कारोबारी के परिवार को घर में बंधक बनाकर तमंचे के बल पर बदमाशों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पूरी घटना थाना शहर कोतवाली इलाके के तुर्कमान गेट की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद जी, क्या हुआ? पूरा मामला क्या हुआ? ये हुआ, मेरी दावत थी, साले का घर है मेरे का, तो मैं आ नहीं रहा था। फिर मेरी इनकी बच्ची ने मुझसे कहा, फूफा जी आप आ जाओ, जब तक नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक रिश्ते की भी बात चल रही थी, तो साले ने भी कहा हमारे ने, क्या भाई आ जाओ ज़रा बात करनी है। तो मैं 10 बजे करीब आया, खाना आने से फारिग हुआ, 11 समथिंग हो गए। फिर उसके बाद में ये आ गए बड़े साले साहब। उसके बाद में फिर उन्होंने बुलाया मुझे, बातचीत करने लगे हम। 12 का टाइम हो गया, मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा बैठो, अभी बात क्या हुई है, कैसे क्या करना है वो बताइए मुझे। तो मैंने बताया, तो इसी दरमियान 12:05, 12:07 के 10 के दरमियान 4 लोग करीब समथिंग आए और मेरे ऊपर उन्होंने गन तान दी, बिल्कुल गन रख रही मेरे ऊपर। वो चाबी दो, कैश का चाबी। मैंने कहा भाई ये लोग कैश नहीं रखते हैं, ये लोग बिजनेसमैन आदमी है, कैश जो है इनका बैंक में रहता है, जो अब तुम्हें आपको चाहिए वो ले जाओ। तो उसमें वो सोने की अंगूठी थी, 2 चैनें थी, मोबाइल थे 4, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए थे 1000 रुपये ऊपर, वो उन्होंने ले लिए। और क्या नाम है, उसके बाद में जो इनकी सब सामान की खगोरा खगाड़ी और उन्होंने पूरी तरीके से देखने के बाद में मैं क्या इसमें चाटा मारा बड़े साले में, मैं उत्तेजित होने लगा। फिर मेरी बीवी की तरफ उन्होंने कहा उससे बंदे उतरवा लिए। फिर उसके बाद में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे ही गन वाला बंदा जो मेरे ऊपर रखा हुआ था वो अलग हट के गया, मैंने दूसरे बंदे को पकड़ लिया। उसमें हम दोनों ने मार पीट भी करी उससे। उसके बाद में जो वो उन्होंने एक फायर बाहर मारा, तो हम ये समझे कि मैंने कहा किसी बच्चे को इन्होंने मार दिया, उसके फायर मारा है। हालांकि उन्होंने फायर हवाई करा था। उसके बाद में वो लेके चली गई।
उस बंदे क्या 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 लगे? सामान तो ये 2 चैने लेके चले गए, दोनों सलेजों की। एक अंगूठी थी जो इनको मिली हुई थी, और उसके बाद में बुंदे हैं, मेरी बीवी के खुद बुंदे हैं, एक जोड़ी किसका घर है ये है हमारे साले का। लालू के नाम से फिर मेरे पीछे में बेड से लगा हुआ बैठूंगा, मेरे पीछे जाकर बेड का वो सरियाने खोल गए और उन्हें सब चीज़ निकाल गए। एक उसमें से चेन निकाली बीवी की, अंगूठी निकाली, और जो है क्या नाम उसका निकाले। और फिर उसने बैग में से 60,000 रुपये थे, तो बैग में से 60,000 रुपये निकाले, ये पैसे निकाल करके ले गए वो। और बीबी का पर्स निकाला, बीबी के पर्स के अंदर 1700 रुपये थे, और बच्ची जो है हमारी 1100-1200 रुपये उसके थे, उसको ईदी मिली थी, नानी के यहाँ से चचा बचाओ ने ईदी दी थी, वो पैसे भी ले गए उसके। और जो है गाली वो मारपीट, और सीधा अबे फायर कर मार, ये भेंटलन, जब तक ये कैश नहीं देंगे कैश निकलवाओ इनसे, ये करो, वो इस तरह का उन्होंने खूब वो किया सारा। तो वो बार जो पिस्तौल जिसके हाथ में थी वो कभी इधर भाग रहा था इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में। तो मैंने अपने बहनों को इशारा किया कि एक को तुम पकड़ो, एक को मैं पकड़ूँ। तो हम उन पर लपकने के बाद में एक बंदे को हमने अंदर बंद कर लिया। तो दूसरा वाला जो बंदा उन्होंने गोली मारी, तो जो पल्ले कमरे में हमारी वालदा वगैरह थी, छोटे की मिसेज और बहन थी, उन्होंने कहा जैद की गोली मार दी, जैद की गोली। वो जैद हमारा छोटा वाला बच्चा है, तो हम ये समझे गोली मार दी। तो हमने उसको जो है छोड़ करके हम अपने बच्चे की तरफ भागे, तो वो जो है सारे के सारे निकल के भाग गए। ठीक, कितने लोग आए थे? 4 लोग थे। कौन सा इलाका है ये तुर्कमान गेट टावर वाली गली। हेलो, तो हम ये मशवरा कर रहे थे, टाइम जो भी हो 12-12:15 का जो भी टाइम हो, तो वो मशवरा कर रहे थे। एकदम जो है आए तो एक लाइट हमारी बाहर की बुझी। जब बाहर की लाइट बुझी तो मैंने ये समझा कि हो सकता है कि सोना खाना की वजह से ये मसला है। तो वो जो है क्या नाम है उसका पहले पल्ले वाले कमरे उसमें गए, सामने वाले कमरे में, तो वहाँ वालदा वगैरह बहन वगैरह सब थी। तो वहाँ जाके बहन की चाटा मारा, और उससे क्या नाम है उसका बुंदों की डिमांड करी, और क्या जो है क्या नाम है उसका बाली उतरवाई थी, और वो बुंदों की। तो फिर जो है उधर से आने के बाद में 2-4-5 मिनट के बाद में वो इधर आए हमारी तरफ। तो आते ही सीधी बहनों के ऊपर पिस्तौल टान ली, पिस्तौल तान के गाली उतारी, वो अपनी करी वो कैश निकालो, कैश और सोना किधर है, सोना और कैश, सोना और कैश, वो इस तरह से कहने लगे। तो हमने कहा भाई साहब कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा वो बैंक में है। तो फिर वो इनकी तरफ से पिस्तौल ला के फिर मेरे को उस पर रख दी उन्होंने। जब मेरे उस पर रख दी तो ये उसको उठने लगे। तो मैंने उनको इशारा किया, या ये उसको पकड़ना चाहते थे जो भी, तो मैंने उनको इशारा किया कि बैठ जाओ। मैंने इनको इशारे से कर दिया कि नहीं। तो फिर वो जो है एक चाटा मारा उसने मेरे अंदर। जब उसने मेरे कान पर चाटा मारा तो मेरा कान मेरा सुन हो गया, और सुन होने के बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी थी, लिखित पर सूचना दिया है कि उसके साथ आ रहा था कहीं से 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसके साथ में पैसा उसके पास था, वो छीन ले गए हैं। इसके संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें हमें कुछ क्लू मिले हैं, टीमें लगी हैं, जल्दी इसमें हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे और घटना खुलासा कर दिया जाएगा। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बहन की शादी की तैयारी में जुटे भाई की सड़क हादसे में बहन को डोली उठने से पहले अर्थी उठ गई। मामला थाना क्वारसी इलाके के रामघाट रोड का है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिवारजन और पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा, जहां अमित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिस घर में बहन की शादी के बाद डोली उठनी थी, आज उसी के आंगन में भाई की अर्थी उठ गई। शादी समारोह के खुशियों भरे घर में मातम छा गया। परिजनों के मुताबिक मृतक की पत्नी भी मां बनने वाली है। क्या नाम है आपका? तेज सिंह राजपूत। तेज सिंह जी, क्या घटना हुई थी ये बताओ। अमित कुमार अमित कुमार की बहन की शादी थी कल 16 तारीख को। इसमें तो ये सब्जी लेने 12 बजे करीब कहीं से वहाँ से घर से चले थे। दोनों भाई, एक छोटा भाई था और सुबह तक इसमें अमित समेत दोनों भाई जा रहे थे। पीछे किसी ने एक्सीडेंट मार दिया रामगढ़ रोड पर गई पे, ये इसमें उसकी दुकान के सामने गई। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले गए, पुलिस वाले ने मालूम पड़ी, वो डोले, पुलिस वाले ने सूचना दी घर पर जाके गई। जब फिर घर वाले पहुँचे गई, जब जाके मेडिकल ले गए हैं मलकान सिंह, उसको वहाँ भर्ती कराया है मलकान सिंह। तो फिर उसके बाद भेजल लेके आया गई। तो मौत हो गई, खत्म हुआ तो हारी एंड टाइम पे खत्म हो गई। तो अमित एंड टाइम में खत्म हो गई। कल शादी होनी है बहन की? कल शादी है 16 तारीख की। और ये बहू के ड्राइवर होनी है गई, उसके बच्चा पता पिछले साल की शादी जो खत्म हुआ लगा, उसकी पिछले साल शादी हुई थी 21 में।
क्षेत्र के अंदर एक आदमी अपनी बहन की शादी में सब्जी लेने जा रहा था सर, उसका एक्सीडेंट से मौत हो गई सर, क्या है मामला? ये कल की घटना है। क्वारसी थाना क्षेत्र में गीतांजलि हॉस्पिटल पड़ता है, उसके सामने एक मोटरसाइकिल पे ये दो भाई थे जो जा रहे थे। इनका एक्सीडेंट हो गया और जिसमें कि एक जो भाई था उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और एक अभी उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। बाकी इसमें आगे जो भी परिवार वालों की तरफ से तहरीर दी जाएगी उस पर जो है मुकदमा लिखवाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।